कार्यक्रम का उद्देश्य आपके जीवन को सुखमय, शांतिपूर्ण एवं समृद्ध बनाना ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। वास्तव में व्यक्ति की जन्म कुंडली उसके भूत, भविष्य एवं वर्तमान का खुला दर्पण होती है। ज्योतिष को कभी भी अपनी समस्या नहीं बतानी चाहिए। ज्योतिष ऐसा हो जो आपका सवाल एवं आपका जवाब खुद बन जाए। गुरुजी के द्वारा की गई प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वर्ल्ड कप एवं कई भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई हैं। इसके माध्यम से शिक्षा, करियर, व्यवसाय, विवाह, दाम्पत्य एवं संतान सुख के साथ चिकित्सा विज्ञान में भी लाभ पाया जा सकता है। मानव में पूर्णता तभी आ सकती है जब भविष्य की जानकारी पूर्व से हो तथा उसे अपने अनुकूल बना सके। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम बदलते किस्मत में। और आप सभी के साथ मैं हूं आमिर। बदलते किस्मत एक ऐसा कार्यक्रम है जहां पर आप लोग अपने जीवन को, अपनी किस्मत को पूरी तरह से बदल सकते हैं, या ये कहें कि अपने जीवन में आने वाली परेशानियों को आप लोग पहले से जान सकते हैं और उनको उपाय करके आप लोग अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। वो कैसे जान पाएंगे, उसके लिए आप सभी को एक छोटा सा प्रयास करना होगा, इस कार्यक्रम से जुड़ना होगा और इसमें बात करने को। और फिर देखते हैं आप लोग कैसे गुरुजी आपको बताते हैं आपके जन्म कुंडली के आधार पर कि आपके जीवन में क्या घटनाएं घटित हो रही हैं और परेशानियां आने की वजह क्या कुछ। तो अगर आप चाहते हैं अपने जीवन को बदलना तो इस कार्यक्रम से एक बार जुड़े। नंबर जो आपके सामने फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबरों पर कॉल कर आप लोग लाइव कार्यक्रम में जुड़कर हमसे बात कर सकते हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और हमारे साथ मौजूद है सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिष सम्राट आचार्य शिवानंद जी। गुरुजी बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो दर्शकों, गुरुजी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप लोग भी जुड़िए। नंबर आप सभी की टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। गुरुजी, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे एक छोटे से प्रश्न के साथ। आज कॉल की भी हमारे पास अभी इंतजार में है लोग, लेकिन छोटा सा सवाल आपसे ये है, आप जब बात करते हैं कि 24 कुंडलियां बनवाओ, 24 कुंडलियां बनवाना अनिवार्य, आप बताते हैं कि जब तक 24 कुंडलियां नहीं बनती है तो उपाय करना संभव नहीं हो पाता है। आमतौर पर दर्शक क्या करते हैं, 1 या 2 कुंडली बनवाते हैं, उसके आधार पर जो उपाय वो कर लेते हैं, तो कितने कारगर साबित होते हैं? वो हम उसे कह सकते हैं कि 10% भी सक्सेस नहीं होता है जी। क्योंकि मेरा स्पष्ट मानना है कि जिस तरह से हम डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो एक्सरे है, ब्लड टेस्ट है, अल्ट्रासाउंड है, ECG है, TMT, सारा टेस्ट करवाते हैं, पता लगता है कहाँ कहाँ क्या समस्या है। उसी तरह से एक व्यक्ति के जीवन में 24 कुंडली होता है। कभी कभी अक्सर मैंने देखा है कि लग्न कुंडली बहुत अच्छा कह देता है, लाइफ बिल्कुल स्ट्रगल वाला होता है। लग्न कुंडली बिल्कुल डैमेज रहता है, लाइफ बहुत टॉप का होता है। तो ये जो निर्भर करता है सारे चार्ट पे, जितने भी उनके डिविजनल चार्ट है सब पे। तो टोटल 24 कुंडली बननी चाहिए और हर कुंडली में जो समस्या है उसका समाधान होना चाहिए। अक्सर लोग क्या करते हैं, रत्न तो पहन लेते हैं लेकिन अशुभ योग का निवारण नहीं हो पाता है। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट जो होता है ना, वो अशुभ योग का निवारण होना। इसलिए कि मेरे पास तो एक लोटा है, लोटा में यदि 4-5 छेद हो जाए तो क्या उसमें हम पानी भर सकते हैं? कभी नहीं। यदि पानी डालेंगे तो निकल जाएगा, दूध डालेंगे तो वो भी निकल जाएगा। तो उसी तरह से जीवन को संवारने के लिए, अपने भविष्य को अच्छा बनाने के लिए आप एक अच्छे ज्योतिष से मिल करके पूरी 24 कुंडली बनाएं और बना करके उसका निवारण करें, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। बिल्कुल, 24 कुंडलियां बनवाना बेहद जरूरी होता है। आगे आज बढ़ेंगे गुरुजी, पहले दर्शकों से बात करना चाहेंगे। जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। मेरा नाम है दीपक। दीपक जी, कहाँ से बात कर रहे हैं दीपक जी आप? उड़ीसा से, जाजपुर डिस्ट्रिक्ट। उड़ीसा से। किसके बारे में जानना चाहते हैं आप? मेरा बारे में। अपने बारे में। डेट ऑफ बर्थ बताएं अपनी। अप्रैल 30। सर कितना? अप्रैल 30 अप्रैल। और बर्थ ईयर बताइए। 1970। और टाइमिंग बताइए। 2:45 दोपहर। 2:45 PM। बर्थ प्लेस सर? जाजपुर डिस्ट्रिक्ट, उड़ीसा। डिस्ट्रिक्ट कौन सा बताया? जाजपुर। जी दीपक जी, आपके पास जन्म कुंडली है अपनी? जी, अगर अभी आपके सामने मौजूद है तो देखते रहिएगा, गुरुजी क्या कुछ बताएंगे। लाइन पे बने रहिए, सवाल मत कीजिएगा। जी गुरुजी। जन्मपत्री है आपके पास? जी। ये सिंह लगन की कुंडली है और राशि में आपकी कुंभ राशि हो रखे हैं। जन्मपत्री अभी साथ में है या कहीं अंदर है? नहीं, मेरे पास में है। आप देखिएगा कि चंद्रमा और राहु, चंद्र राहु दोनों एक ही घर में है। 7वें घर में जी, जहाँ पर कि 11 नंबर लिखा हुआ है। और आपका 6ठा घर और 8वां घर दोनों खाली है? हाँ जी, खाली है। चंद्रमा के आगे भी खाली है, चंद्रमा के पीछे भी खाली है
पूरी लाइफ आपको खाली कर देगा। लाख प्रयास कर लेंगे, कुछ लाभ नहीं होने देगा। ये ग्रहण जो कि बना हुआ है और केंद्र जो बना हुआ है लग्न के सप्तम भाव में। सप्तम भाव पत्नी का होता है। पत्नी के स्वास्थ्य में परेशानी, विवाह होने में परेशानी, विवाह हो गई तो चलने में परेशानी, पैसा फंसना, लोगों से धोखा होना, बेवजह केस मुकदमा का चक्कर लग जाना, पूरा का पूरा लाइफ आपका डिस्टर्ब है। सिंह लगन की कुंडली में बहुत सुंदर आपका योग तो बन रखा है। मंगल शुक्र की एक युति बनी हुई है जो यहाँ बन रखा है राज योग। तो ऐसे व्यक्ति को 99% गवर्नमेंट जॉब में होनी चाहिए। लेकिन बात वही हो गई कि हमारे पास तो ऑडी कार है, लेकिन कार का इग्निशन का फ्यूज जो है वो उड़ गया है, जिसके कारण से कार स्टार्ट नहीं हो रही है। तो आपकी कुंडली की जो परिस्थिति है ये बिल्कुल आपको डिस्टर्ब कर रखा है। और ये आज से नहीं, ये कुंडली कह रहा है कि लगभग 2013 से, अर्थात 7 वर्षों से आपका लाइफ डिस्टर्ब जा रहा है। आप उपाय नहीं करेंगे तो आने वाला जो समय है मई 21, क्योंकि 20 तो आप करीब करीब लगभग है ही, मई 21 से आपका और रिवर्स टाइम शुरू हो जाएगा। और ये कुंडली में अभी तक आपको लाइफ का जो गेन मिलना चाहिए ये गेन नहीं मिलने दे रहा है। इतनी अच्छी कुंडली है। सूर्य बुध शनि बैठा हुआ है आपके भाग्य स्थान में। सूर्य उच्च राशि में, मेष राशि में है। ऐसे व्यक्ति मिट्टी छू ले तो सोना हो जाए, अर्थात 1 घंटा मेहनत करके आप 18 घंटे का लाभ ले सकते हैं। लेकिन जो आपकी केंद्र योग बन गए, जो ग्रहण योग बन गए, और न जाने अन्य 22 कुंडलियों में क्या क्या योग बन रखे हैं, ये आपको सारी राज्यों को विफल कर दे रहा है। लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं देगा, पूरे परेशान रहेंगे। बिल्कुल दीपक जी, बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं आपकी कुंडली में, जैसा गुरुजी ने बताया। तो आप कहाँ तक सहमत है, आपसे हम जानना चाहेंगे। सहमत हूँ, लेकिन जो काम करता वो 1 साल काम करा तो 2 साल बैठता, ऐसा हो रहा है। तो मैं तो बता ही दिया आपको ना कि पूरी लाइफ डिस्टर्ब है। इस कार्यक्रम में बोलना नहीं पड़ता है किसको क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, सब हमें पता रहता है। और आपको लाभ तभी मिलेगा जब, यदि आपको हमसे गाइड लेना है तो एक फीस जमा करेंगे। फीस जमा करके पूरी 24 कुंडली बनेगी, मैं प्रॉब्लम निकाल दूंगा, आप उपाय करेंगे, माता रानी का आशीर्वाद रहेगा। 2 महीना होते होते आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल 24 कुंडलियाँ बनवाई, उसका उपाय कीजिए, लाभ जरूर मिलेगा। आगे बढ़ेंगे गुरुजी, अगले कॉलर से बात करते हैं। जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। हेलो जी सर, नाम बताइए अपना, कहाँ से बात कर रहे हो आप? मैं सीकर से बोल रहा था जी। जी नाम आपका? नवदीप कौर। नवनीत कौर। ये सर किसके बारे में जानना है आपको? ये पोती है मेरी। अच्छा, ये आपकी पोती का नाम है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ बताएं इनकी। नवदीप कौर 15 दिसंबर 2011। 15 दिसंबर 2011। टाइमिंग बताइए सर। 2:45 है जी शाम के। 2:45। बर्थ प्लेस सर? सीकर। सीकर। इनकी जन्म कुंडली होगी आपके पास सर? बनी हुई है जी, पास तो नहीं है जी। अच्छा, ये सीकर राजस्थान। सीकर राजस्थान। ये राजस्थान वाला सीकर है सर? जी सर। जी जी जी, सीकर राजस्थान। क्या नाम इनके पोते का? जी नवनीत नाम है, नवनीत कौर जी। सर लाइन पर रहिएगा। आपने कुंडली बनवाई है नवनीत की? जी। कब, बचपन में या बाद में? बचपन में जी। तो इनका जन्म गंडमूल में था, पूजा हुई थी? जी हाँ जी, बहुत अच्छा किया आपने। अक्सर लोग मिस कर जाते हैं क्योंकि जन्म के समय कुंडली बनती नहीं है और लोगों को पता नहीं लग पाता है। ये 27 की जो पूजा होती है जन्म के समय ही होता है। इसका नियम होता है कि 27 दिन बच्चे के जो पिताजी होते हैं वो बच्चे का मुंह नहीं देखते हैं, ऐसा विधान है इसका। ये मेष लग्न की कुंडली है, राशि के कर्क राशि हो रखे हैं, बहुत सुंदर कुंडली बन रखी है। शनि उच्च का बैठा हुआ है। ऐसे बच्चों का लक मतलब भाग्य और करियर दोनों बहुत टॉप का होगा। लक भी और करियर भी बहुत टॉप का, लेकिन थोड़ी समस्या इनका है। वो समस्या क्या है कि सूर्य राहु का एक ग्रहण योग लगा हुआ है और इनके अष्टम घर में। अष्टम घर क्या होता है? आयु का। और मेष लगन की कुंडली में सूर्य किसका मालिक है? वो मालिक है पंचम घर का। तो पंचम घर का मालिक और वहाँ खुद मंगल बैठा हुआ है, उसके स्वामी को राहु ने ग्रहण लगा दिया तो क्या करेगा? आगे जा कर के उस शिक्षा में बाधा, लूज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, लूज ऑफ कॉन्फिडेंस, हाई एजुकेशन में ब्रेकिंग देना और उपाय नहीं किया जाएगा तो आने वाला समय में इनकी करियर में, मैरिज में, हर चीज़ में प्रॉब्लम करेगा। ऐसे बच्चों में थोड़ा सा इरिटेशन भी हो जाता है, बच्चे निराश भी हो जाते हैं। मेष लगन की कुंडली है,
थोड़ा हम बात करते हैं कि दशा क्या जा रहा है। अभी किस क्लास में है बच्ची ये? हेलो, फोर्थ में। इनके समय भी बहुत डिस्टर्ब जा रहे हैं। केतु में चंद्र का दशा जा रहा है, आप सावधान रहें। इनको स्वास्थ्य संबंधित परेशानी को भी दे सकता है इनको। तो इनकी पूरी 24 कुंडली बनवा लें। कुंडली आपके पास है, अच्छी बात है। कुंडली रहने से नहीं होता है, कुंडली की प्रॉब्लम को निकालना पड़ता है और टोटल 24 कुंडली होनी चाहिए। बच्ची है, बच्चे से ही इसका भविष्य देखा जाता है कि कैसा होगा। ये कुंडली के अनुसार ऐसे बच्चे, इतनी अच्छी कुंडली है जैसे लग्न के कुंडली में लग्न में ही बना हुआ है गुरु बैठा हुआ है। लोग कहेंगे कि केंद्र में गुरु है, क्या सोचना। मैंने हजारों कुंडली देखी है कि इनका तो मेष लग्न में गुरु बैठा हुआ है, कि कर्क लग्न में उच्च का गुरु बैठा हुआ है और हाथ में कटोरा लेके घूम रहा है इंसान। तो एक ग्रह को देख करके, एक कुंडली को देख कभी ज्योतिषी नहीं हो सकती। और लोग अच्छे अच्छे कहते जाएंगे और इनकी लाइफ निकलती जाएगी। तो बच्चे हैं अभी, पूरी 24 कुंडली बनवा करके जो समस्या है समाधान करवा लें। ऐसे बच्चे भविष्य में चाहें तो यूपीएससी दें, तो यूपीएससी में भी ये सफल होने का संभावना बना हुआ है। बिल्कुल, आपके बच्चे के बारे में जैसा भी गुरुजी ने सर बताया है, आप कहाँ तक सहमत है, आपसे हम ये जानना चाहेंगे। जी हाँ, ठीक है जी देखिए, गुरुजी ने जो बताया उससे आप सहमत है पूरी तरह से। तो एक बार 24 कुंडली बनवा लीजिए, एक अच्छे ज्योतिष से परामर्श ले लीजिए। बच्चा आपका भी बेहद छोटा है, तो जब उपाय करेंगे 24 कुंडली बनवाने के बाद, तो आने वाला कल इनका बेहतर पूरी तरह से हो पाएगा। आगे बढ़ेंगे गुरुजी, और कॉलर उनसे बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, थोड़ा तेज बोलिए। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी, नाम क्या है आपका? नितिन गोयल। नितिन गोयल, किसके बारे में जानना है? सर खुद के लिए। जी, डेट ऑफ बर्थ बताएं। 1996। 1996, टाइमिंग बताइए। 12 से 12:15 बजे के बीच। ये मिडनाइट का है, दोपहर का है सर? है जी, ये दोपहर में 12:15 बजे तक। और बर्थ प्लेस? पीलीबंगा, हनुमानगढ़। हनुमानगढ़। जन्म कुंडली है आपके पास अपनी? सर नहीं, वो तो नहीं है मौके पे। दोपहर का 12:15 बजे है ना जी। हाँ जी। सर टीवी की आवाज बंद कर लीजिए अपनी। हाँ जी। जी, लाइन पर रहेगा, अभी गुरुजी आपको बताएंगे। क्या नाम है? नितिन नाम है इनका। नितिन जी, आपकी कुंडली वृश्चिक लगन की है, राशि भी वृश्चिक राशि है। दोनों के जो स्वामी होते हैं ना, वो मंगल हो जाते हैं। और ऐसे परिस्थिति में ऐसे बच्चों में इरिटेशन ज़्यादा देता है। हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप अपने गुस्सा पे नियंत्रण रखें और साथ साथ आप चांदी की गिलास में पानी अवश्य पिएं। दूसरी बात, इसमें शनि केतु का एक योग बना हुआ है पंचम घर में, इसे हम कह सकते हैं पितृदोष। और इनकम के घर से, जहाँ से हम इनकम देखते हैं, वहाँ पे सूर्य राहु का बना हुआ है ग्रहण योग। अक्सर मैं कुंडली में पहले निगेटिव रिसर्च करता हूँ कि समस्या क्या है। मैंने अक्सर देखा है कि बहुत सारे ज्योतिष लोग खुश कर देते हैं आपको, आईएएस बन जाओगे, मंत्री बन जाओगे, मुकेश अंबानी बन जाओगे, और मालूम हुआ कुछ नहीं हो रहा है। तो मैं प्रयास पहला करता कि इसमें निगेटिव को मैं सर्च करूं। तो इस कुंडली के अनुसार तो परिस्थिति बनता है 96 का बॉर्न आपका है, लगभग 24 ईयर्स आपका चल रहा है, और 24 ईयर्स भी 19 सितंबर को पूरा हो जाएगा, बहुत कम ही दिन बचा हुआ है। तो ये जो आपका टाइम है बिल्कुल पीक टाइम है आपका जॉब के लिए। और सबसे जो बड़ी बात है, 10वें घर का मालिक सूर्य है, जो राहु के साथ बैठ के ग्रहण लगा दिया। तो आप जॉब की तैयारी तो करेंगे, लेकिन आपको निकलने नहीं देगा, किसी न किसी कारण से परेशानी देगा। तो मेरा स्पष्ट कहना है, बीमारी है तो डॉक्टर है, समस्या है इसके समाधान भी है। आपका राशि का भी नंबर 8 है और कुंडली का लग्न का भी नंबर 8 है। परिस्थिति क्या निकलेगा आप खुद देख लेंगे। 8 को मल्टीप्लाई करते जाइए, 8 स्टेज तक एक एक गिरते जाएगा। 8 दूनी 16, 1 6 7, 8 या 24, 2 4 6, 8 1 32, 3 2 5, 8 5 40, 4 मैंने गिरते ही जाएगा। तो कुंडली कह रहा है कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपका लाइफ नीचे गिरते जाएगा और समस्याएं जो है वो बढ़ती चली जाएगी। तो समय रहते इसका उपाय करें, क्योंकि आपकी कुंडली में जो दशा चक्र चल रहा है, वो दशा भी जो है अगस्त 19 से शुक्र का दशा स्टार्ट हो गया है, जो कि आपके लाइफ का बिल्कुल निगेटिव टाइम है। खास करके दिसंबर 22 तक तो पूरा डिस्टर्ब है। बिल्कुल नितिन जी, जैसा आपके बारे में भी बताया, आप कहाँ तक सहमत है, आपसे हम जानना चाहेंगे। सर आवाज आ रही है आपको हमारी? हाँ जी जी। जी जी, गुरु जी की बातों से कहाँ तक सहमत हैं आप? सर बहुत
जी देखिए, सहमत होते हैं। एक बार आप ऐसे ज्योतिष से परामर्श जरूर लीजिए और 24 कुंडलियां बनवाइए, क्योंकि आपका वक्त जो अच्छा चल रहा है उसको और अच्छा करने के लिए आपको उपाय करने होंगे। वो तभी आप कर पाएंगे जब आप अच्छे ज्योतिष के पास जाएंगे। और कभी परेशानी ना बताएं वहां जाकर, बल्कि इंतजार करें कि वो कुंडली बनाने के आधार पर क्या कुछ आपको बताएंगे। अच्छा ज्योतिष वही है जो केवल आपके जन्म कुंडली के आधार पर आपके जीवन का लेखा जोखा आपके सामने रख दे। और इस कार्यक्रम में वही सब कुछ हो रहा है। कॉल कीजिए, नंबर आप सभी के सामने फ्लैश हो रहे हैं। इन नंबरों पर कॉल कर आप लोग लाइव कार्यक्रम में जुड़कर हमसे बात कर सकते हैं। गुरुजी आगे बढ़ते हैं, कुछ कॉलर और उनसे बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। हेलो जी सर, नाम बताएं अपना। अनुज वर्मा। अनुज वर्मा, कहाँ से बात कर रहे हो आप सर? मैं बात कर रहा हूँ आपका जमशेदपुर झारखंड से। सर थोड़ा तेज बोलिए, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। जमशेदपुर झारखंड से। जमशेदपुर झारखंड से जी, किसके बारे में जानना है आपको? ये मेरे ही बारे में जानना है। डेट ऑफ बर्थ बताएं अपनी। 12 दिसंबर 1995। जी, टाइमिंग बताएं। टाइमिंग है ये सुबह 5 बजे 5 AM। सुबह 5 बजे। और बर्थ प्लेस? बर्थ प्लेस जमशेदपुर। जमशेदपुर। जन्म कुंडली है अनुज जी आपके पास? जी वो तो हाँ मैंने बनाया था। बनवाई अभी आपके पास है सर? जी जी है। जी, उसे ध्यानपूर्वक देखिएगा। गुरुजी क्या कुछ आपको बताएंगे, लाइन पे बने रहिएगा, सवाल मत कीजिएगा कोई भी। जी, अक्सर लोग कहते हैं कि कुंडली मेरे पास में है, और मैं कहता हूँ कि कुंडली होने से नहीं होता है, कुंडली की समस्याओं को निकालने से होता है। ये वृश्चिक लगन की कुंडली है, राशि आपका कर्क राशि है। यदि आपके पास कुंडली है तो आप देख लेना, चंद्रमा आपके 4 नंबर में है और 3 नंबर और 5 नंबर का घर, अर्थात भाग्य स्थान में चंद्रमा बैठा हुआ है और आगे पीछे बिल्कुल खाली है। निश्चित रूप से 24 कुंडली होता है, लेकिन 24 कुंडली में मुख्य कुंडली लग्न कुंडली ही होता है, उसी के सारे डिचार्ट होते हैं। और आपके लग्न कुंडली के भाग्य स्थान में ही बन रखे हैं पूर्ण केमथुन योग। आपकी कुंडली में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चीज़ है, वो है आपके जीवन में आप इतने पैसे कमाओगे, इतने पैसे कमाओगे कि दान करते करते थक जाओगे। गाड़ी घोड़ा भूमि मकान माँ का आशीर्वाद से बहुत मिलेगा, लेकिन समस्या भी उसी तरह से मुंह फैलाए खड़ा है सूसा की तरह। जो कुंडली कह रहा है कि आप सोना छूने का प्रयास करते हो तो मिट्टी हो जाता है। आप जॉब का प्रयास तो करते हैं, लेकिन आपको निकलने नहीं दे रहा है, पूरी लाइफ डिस्टर्ब बता रहा है। इसमें सीधा मेरा कहना है, चंद्रमा के आगे पीछे खाली, पूरी लाइफ खाली। और लग्न कुंडली के बाद एक नमाज कुंडली होता है, जो अक्सर लोगों के पास तो होता ही है जो कुंडली बनाते हैं। आप नमाज में देखना लग्न के एक तरफ राहु बैठा हुआ है तो एक दूसरी तरफ मंगल बैठा हुआ है। इसे कहते पाप कर्तरी योग। जब लग्न को दोनों तरफ से 2 पाप ग्रह घेर लेता तो पाप कर्तरी योग बन जाता, अर्थात आपको विवाह नहीं होने देगा, और विवाह हो गया तो किसी भी कीमत में चलने नहीं देगा। कब तक? जब तक कि आप उपाय नहीं करेंगे। तो वर्तमान स्थिति बनती है, आपको मैंने पॉजिटिव कहा है कि जीवन में पैसे बहुत कमाओगे, भूमि मकान वाहन सुख बहुत अच्छा मिलेगा, लेकिन वर्तमान जो स्थिति है, जब तक आप केमथुन का उपाय नहीं करेंगे, पाप कर्तरी का उपाय नहीं करेंगे, और न जाने और 22 कुंडली में कहाँ क्या समस्या है, तब तक आपके लाइफ को डिस्टर्ब रखेगा। ये वृश्चिक लगन की कुंडली है। जैसे मैंने बच्चों को समझाया था कि आपकी कुंडली 8 नंबर से बनी है, वही परिस्थिति आपके साथ भी है। और आपका कुंडली कह रहा है कि आज से नहीं, आप लगभग 5 वर्षों से परेशान हैं। 4 वर्ष तो श्योर है आप उपाय नहीं करेंगे तो आने वाला जो समय है दिसंबर 23 तक डिस्टर्ब है, मतलब लगभग 3.25 साल और। यहाँ तो 30 मिनट ही भारी पड़ता है। हमने कई बार कहा है दर्शकों को कि हम बच्चों की पढ़ाई में 10 लाख 5 लाख 20 लाख खर्च कर देते हैं, पैसा नहीं होता तो बैंक से लोन लेते हैं। जब करियर खराब होती है बच्चे को तो बच्चे ही परेशान होते हैं, आप भी परेशान होते हैं। काश थोड़ा उपाय करके आप आगे बढ़ें, आपको अच्छा रास्ता मिल जाएगा। बिल्कुल, आने वाला कल आपका बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ है, जो अभी गुरुजी ने बताया है। कहाँ तक सहमत है आपसे, हम जानना चाहेंगे। जी लगभग अभी तो मतलब फिलहाल के लिए चल ही रहा है कष्ट। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही, थोड़ा ज़ोर से बोलिए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? जी मतलब अभी तो फिलहाल के लिए वो जो बोल रहा है वो मतलब चल ही रहा है जी। मैं मतलब थोड़ा बिल्कुल सर, जन्म कुंडली में जो है वो बेटा सबसे पहले 22-24 कुंडली बनवाओ, और 24 कुंडली बनवा के ना प्रॉब्लम को उपाय करवाओ। जब डॉक्टर के पास ही पैसे खर्च करते रहोगे और दवा भी काम नहीं करेगा। मैंने कितनी कुंडली देखा है दर्शकों, आज हमें गर्व है कि आज भारतवर्ष में हमारे 20,275 परिवार हैं। मैं किसी को क्लाइंट नहीं बनाता, ये मेरा नेचर है।
हमारे यहाँ 2 सिस्टम होता है, एक वन टाइम का, एक लाइफ टाइम का। लेकिन मुझे नहीं कहना चाहिए लाइव कार्यक्रम में जो वन टाइम भी बनते हैं, तो जब वो फ़ोन करते हैं मैं आपके साथ रहता हूँ, ये मेरा नेचर है। मैं खाते रहता हूँ तभी मैं फ़ोन पिक करता। अब ऐसा ही कोई इमरजेंसी हो तो मैं नहीं करता, नहीं तो 99% फ़ोन पिक होता है। तो कहने का मतलब है अभी भी समय रहते पूरी 24 कुंडली बनवाओ। और मैंने बार बार सबको यही कहा है कि जिनसे भी कुंडली बनवानी हो, पहले आप फ़ोन से बात कीजिए, डेट ऑफ बर्थ टाइम दीजिए, देखिए आपकी प्रॉब्लम को खुद बताते हैं कि नहीं। यदि वो प्रॉब्लम खुद बताते हैं तब तो कुंडली बनवाइए, नहीं बताते हैं तो उनसे कुंडली बिल्कुल मत बनवाइए, वो पकड़ में नहीं आएगा और आपके पैसे बर्बाद हो जाएंगे, सीधी बात। बिल्कुल, तो आप अच्छे ज्योतिष के पास जाकर कुंडली जरूर बनवाइए। आगे बढ़ते हैं गुरुजी, कुछ कॉलर और उनसे बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। जी संदीप बोल रहा हूँ जी। संदीप जी कहाँ से बात कर रहे हैं? दिल्ली से बोल रहा हूँ जी। मैं किसके बारे में जानना चाहते हैं? मैं अपने बारे में जानना चाहता हूँ। डेट ऑफ बर्थ आपकी? 15 अगस्त 1977। 15 अगस्त 1977। टाइमिंग बताइए सर। 5:05 सुबह। 5:05 सुबह। बर्थ प्लेस? दिल्ली जी। दिल्ली। संदीप जी आपके पास जन्म कुंडली होगी अपनी? हाँ जी बनी हुई है, मगर इस समय नहीं है जी मेरे पास। अच्छा, इस समय आपके पास नहीं है, तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा, गुरुजी का कुछ आपको बताते हैं। सर लाइन पे बने रहिएगा, सवाल मत कीजिएगा। जी जी। कर्क लगन की कुंडली है, राशि भी आपकी कर्क राशि हो रखी है। कर्क लगन और कर्क राशि बहुत सुंदर आपके राजयोग बना है, वो है द्वादश घर में गुरु शुक्र की युति बनी हुई है, अर्थात भाग्येश और चतुर्थेश दोनों की एक युति बन गई है द्वादश घर में, जो कुंडली कहता है कि ऐसे व्यक्ति एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार विदेश यात्रा करते हैं, और वो भी क्या, प्रोफेशनल जाते हैं, घूमने के लिए नहीं, जॉब के ख्याल से, बिजनेस के ख्याल से इनका फॉरेन टूर होते ही रहता है। लेकिन यदि आपका टाइम में कोई मिसिंग होगा तो फिर मेरी बातें नहीं मिल पाएगी आपको। इस कुंडली में आपके कालसर्प दोष भी बने हुए हैं, लेकिन कालसर्प दोष जो बना है, वार्षिकी नाम का कालसर्प बना हुआ है, ये आपके जीवन में लाभ देने वाला है, घबराने की बात नहीं। क्योंकि कन्या राशि में राहु जो है स्वग्रही माने जाते हैं, स्वग्रही होते हैं वो, तो आपको ये कालसर्प दोष भी समय आएगा तो फायदा ही देगा। समस्या क्या हो रखा है, आपको स्वास्थ्य को लेकर के सचेत होने की ज़्यादा आवश्यकता है। कारण आपके लग्न में सूर्य चंद्र शनि एक साथ बैठे हुए हैं, कभी सर में चोट लगना, सर में दर्द होना, हेड इंजुरी का शिकार हो जाना, ये परिस्थितियाँ जो है आपके साथ बनी हुई है। थोड़ा हम आगे चलते हैं कि आखिर कुंडली का जो मुख्य और अन्य पार्ट है वो दशमांश कुंडली क्या कह रहा है। दशमांश कुंडली में हम जाते हैं तो दशमांश में खोल के देखिएगा तो आपका चंद्र शनि का 20 दोष बना हुआ है और गुरु राहु का चंडाल दोष बना है। और दशमांश से क्या देखते हैं, करियर। एक और लग्न कुंडली बहुत टॉप बता रहा है, तो आगे का दशमांश कुंडली आपकी लाइफ को डिस्टर्ब कर रखा है। और मैंने कहा आपको विदेश यात्रा का बहुत बढ़िया कुंडली है, लेकिन कुछ निगेटिव योग जो है ना वो लाभ नहीं होने देता है। हम आगे बढ़ते हैं, आखिर दशा क्या जा रखा है, तो दशा जो चलते हैं, वर्तमान दशा चंद्र में शुक्र की आ रही है। अब लग्नेश की दशा, कर्क लगन में लग्नेश का दशा चंद्रमा का दशा चल रहा है, और उसके बाद भी आपको ज्योतिष जी को फ़ोन करना पड़ रहा है। इसका मतलब समझ रहे हैं, अर्थात अच्छे दशा का भी आपको लाभ नहीं मिल रहा है। तो जब दशा निगेटिव आएगा तब क्या करेगा, आप खुद अपने आप में अंदाज लगा लीजिए। तो समय रहते जितना जल्द हो सके एक अच्छे ज्योतिष से मिलिए, पूरी 24 कुंडली बनवाइए। आपके स्वास्थ्य को, करियर को, फाइनेंशियल पोजीशन, वैवाहिक पोजीशन, मतलब जो दाम्पत्य सुख होता है, ये हर चीज़ को डिस्टर्ब करने का प्रयास कर रहा है। बिल्कुल संदीप जी, जैसा भी गुरुजी ने आपके बारे में बताया है, आप कहाँ तक सहमत हैं, आपसे हम जानना चाहेंगे सर। हाँ जी मैं पूरा सहमत हूँ जी, गुरुजी का डेली प्रोग्राम देखता हूँ, मैं पूरा सहमत हूँ जी। मैं तो धन्यवाद, बहुत इसके लिए धन्यवाद बहुत सर धन्यवाद। आपका। और संदीप जी मैं बता दूं, ये सिंगल कार्यक्रम है, मैं दिल से कह रहा हूँ, मैं कभी किसी से फेक कॉल नहीं लेता। लोगों को कभी कभी लगता है कि शिवानंद जी अपने कॉलर सेट रखते हैं और हम मिलाते रहते हैं। मैंने आज तक नहीं किया और न भविष्य में कभी करूँगा, संभव नहीं है। हमें अपनी ऑनेस्टी पे पूरा विश्वास है, मेरा अपना मानना है। जब माता रानी हमें ऑनेस्टी में दे रहे हैं तो गलत क्यों करने का। और गलत करने वालों को कभी चैन नहीं मिल पाता। कहते हैं ना कि पैसे से आप बिस्तर खरीद सकते हो, नींद नहीं खरीद सकते हो, तो वैसे पैसे किस काम का। तो हम दर्शकों आप सभी से निवेदन करेंगे कि इसे आप अहम पार्ट माने अपने जीवन का, और रोटी कपड़ा और मकान की तरह आपको जोड़ी है। कुछ लोग कहते शिवानंद जी आपने अपने प्रोग्राम का नाम रखा बदलते किस्मत, क्या किस्मत बदलने का आपने ठेका ले रखा है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने बदलते किस्मत नाम इसलिए रखा है कि आप अपने प्रयास के द्वारा, अपनी कुंडली के निवारण के द्वारा
अपने भाग्य को बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। आपका कर्म, आपका भाग्य और ग्रहों का सपोर्ट, जब तक तीनों का कॉम्बिनेशन नहीं मिल पाएगा, आप मेहनत करते करते थक जाओगे, कुछ नहीं होगा। आप बदलते किस्मत का मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। क्यों? मान लीजिए किसी बच्चे की विवाह नहीं हो रही है, परेशान है, उपाय होता है शादी हो जाती है। किसी की डाइवर्स की नौबत आ गई, उपाय हो गई लाइफ सेट हो जाता है। 8 साल से 10 साल से जॉब नहीं लग रहा है, उपाय होता है जॉब लग जाता है। तो क्या उनकी किस्मत बदले या नहीं बदले? इसे मैंने नाम रखा है। तो आप, मैं कौन बदलने वाला हूँ? वो तो ऊपर बैठा हुआ है, मैं तो आप छोटा सा, मैं आपका एक माध्यम बनता हूँ और माता रानी ने कुछ दिया है, उस प्रसाद को हम आप सबों के साथ वितरण करने का प्रयास कर रहा हूँ। बिल्कुल, बाकी दर्शकों नंबर लगातार फ्लैश हुए, नंबर पर कॉल कर आप लोग जुड़ सकते हैं। अगले कॉलर से बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। मेरा नाम पद्म प्रकाश पांडे है, मैं गोरखपुर से बोल रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ बताएं अपनी। 24 अगस्त 1975। जी, टाइमिंग बताइए। जी 6:43 AM सवेरे। जी, बर्थ प्लेस आजमगढ़। पवन जी, ये डिटेल आपकी अपनी है ना? जी, जन्म कुंडली है आपके पास? है, लेकिन इस समय मेरे पास नहीं है। अच्छा, लाइन पर रहेगा, गुरुजी आपको बताएं। जी गुरुजी। जी, सिंह लगन की कुंडली है जी। राशि आपकी मीन राशि हो रखा है, सिंह लगन। सिंह इज द किंग, जिसका लगन ही सिंह हो, सोचना क्या। सिंह लगन के व्यक्ति का जीवन जो है बिल्कुल अधिकार पसंद होता है। दशम घर में बना हुआ है मंगल केतु का युति, भाग्य का मालिक मंगल 10th हाउस में बैठा हुआ है। ये बना रहा है कुलदीपक जोग। कुलदीपक जोग का मतलब है ऐसे बच्चों को सीधे IPS होना चाहिए था, IAS होना चाहिए था। लेकिन आपके साथ समस्या क्या हो रखा है कि मंगल केतु का तो राजयोग बना है, लेकिन वहीं पे राहु की दृष्टि पड़ रही है, जिसके कारण से अंगारक योग बन गया। तो कुलदीपक योग का आपको लाभ नहीं मिल पा रहा है और आपको हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आपके करियर को डिस्टर्ब करने का पूरा प्रयास कर रहा है। आप बिजनेस करेंगे वहाँ परेशानी, जॉब करेंगे वहाँ परेशानी, लाइफ में आपको स्टेबिलिटी नहीं देगा। और मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, आप ध्यान रखना, आपके साथ कोई ना कोई महिला संपर्क करने का प्रयास करेगा, आप उससे बचना, क्योंकि कुंडली कह रही है आपकी कि ऐसे व्यक्ति महिलाओं के कारण जेल जाने का भी योग बन जाता है, चाहे वो अन्य महिलाएं हो या आपके दाम्पत्य सुख में पत्नी का कारण हो। पत्नी कारण ऐसा नहीं कि पति पत्नी के लड़ाई झगड़े में ही लोग जेल जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आप बैल मुझे मार, अचानक कोई घटना घट जाती है और व्यक्ति का हाथ भी नहीं होता है और फंस जाता है। तो कहने का मतलब है समय का बहुत अभाव है, मुझे इशारा मिल रहा है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, कल सुबह 9 बजे बात कर लेंगे। जिनका भी फ़ोन नहीं लगता है, मैं प्रत्येक दिन सुबह में 9 से 10 बीच बात करता हूं और मैं आपको खुद नंबर दे रहा हूं 9430390373। आप अवश्य नोट कर लें। बिल्कुल, गुरुजी के इस नंबर पर कॉल कर आप लोग सुबह गुरुजी से 9 से 10 बात कर सकते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, कल फिर आप सभी से मुलाकात करेंगे। गुरुजी अब आपसे इजाजत चाहेंगे। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय माता दी। नमस्कार, शिवरात्रि, जय माता दी। क्या आपके घर में कोई शिक्षा, करियर, विवाह, नौकरी, व्यवसाय, दाम्पत्य या संतान सुख आदि समस्याओं से परेशान है? क्या आप राजनीति में प्रवेश करना चाहते हैं, चुनाव में सफलता नहीं मिल पा रही है? क्या आपको फिल्मी दुनिया या टीवी सीरियल्स के करियर में सफलता नहीं मिल पा रही है? आपकी कोई फिल्म या सीरियल निर्माणाधीन है या रिलीज नहीं हो पा रहा है? क्या आप प्रोड्यूसर, डायरेक्टर या राइटर बनना चाहते हैं? सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर ज्योतिष सम्राट आचार्य शिवानंद जी, परामर्श शुल्क जनपत्रिका के साथ 11,000 रुपए, आजीवन सदस्यता 25,000 रुपए। अकाउंट नंबर SBI बैंक 336425799026, IFSC कोड SBIN 0016090, मोबाइल नंबर 9430390373। आप आचार्य शिवानंद जी से विभिन्न प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से जुड़ सकते हैं। YouTube बदल दे किस्मत, Facebook आचार्य शिवानंद, WhatsApp नंबर 9430390373, वेबसाइट www.astroshivanand.com।